अब तक हम लोग जो देख रहे थे वो 2 डायमेंशन था, जिसमें एक्स एंड वाई एक्सिस आते थे ऐसे। ये रहा तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस। इसको इस प्लेन को बोला जाता है एक्स वाई प्लेन। लेकिन अब तीसरा एक्सिस आएगा और ये एक्सिस ऐसा रहता है, परपेंडिकुलर होगा इन सबको। इस एक्सिस को बोला जाता है जेड एक्सिस। इसलिए ये थ्री डायमेंशन मतलब एक्स वाई और जेड एक्सिस ऐसा हो जाएगा वो। अगर कोई पॉइंट लिखना है थ्री डायमेंशन में तो पॉइंट भी तुम्हारा एक्स कमा वाई कमा जेड आएगा। ठीक है। अब एनी पॉइंट इन अ कर्व इन अ प्लेन उसको लिखा जाता है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। तीन तीन पॉइंट आएंगे अभी। ट्रायंगल है, ट्रायंगल का वर्टाइसेस भी लिया तो 3 पॉइंट्स आएंगे, कुछ भी करो 3 3 पॉइंट्स आएंगे। सपोज 2 पॉइंट दिए है तुम लोग को, x1 y1 z1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2 z2। अगर ये दो अलग अलग पॉइंट्स हैं और इन दोनों पॉइंट्स में अगर मैं इस पॉइंट को a लिखूं, इस पॉइंट को मैं b लिखूं, तो तुमने देखा था कि वेक्टर ए बी कैसे बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे दोनों पॉइंट का यूज करके तुमको सबसे पहले बनाना है डी आर। डी आर का फुल फॉर्म है डायरेक्शन रेशो। डायरेक्शन रेशो। और ये होते कैसे हैं, इनको लिखा जाता है स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी से। स्मॉल ए का मतलब, स्मॉल बी का मतलब, स्मॉल सी का मतलब बहुत फंडामेंटल है। दूसरे में से पहला माइनस कर दो, बात खत्म। अगर मुझको इसका डायरेक्शन रेशो बनाना है, जैसे मैं बोल रहा हूँ चैप्टर में कोई एक्सपेक्टेशन मत रखना हाई लेवल की। x2 माइनस x1 ये रहा तुम्हारा a, फिर y2 माइनस y1 एंड देन तुम्हारा z2 माइनस z1। ठीक है, 3 पॉइंट है। x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 जो पॉइंट बनते हैं उनको बोला जाता है एबीसी। और इन एबीसी इन एबीसी को बोला जाता है डायरेक्शन रेशियोज। और दूसरा उसका बड़ा भाई, इसको बोलते हैं डीसी। डीसी का फुल फॉर्म डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन। सीन फिर से वही, सीन फिर से वही। अगर तुम्हारे पास एबीसी आया है तो इस एबीसी का यूज करके डेल्टा बनाओ। और डेल्टा का मतलब होता है अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये अगर तुम्हारे बन गए हैं तो डायरेक्शन कोसाइन को लिखा जाता है एलएमएन से, एल कॉमा एम कॉमा एन। और ये एल बनेगा प्लस माइनस ए अपॉन डेल्टा कॉमा प्लस माइनस बी अपॉन रूट डेल्टा एंड ये बन जाएगा प्लस माइनस सी अपॉन रूट डेल्टा। ये है तुम्हारा एल, पार्डन मी, ये तुम्हारा एम है बीच वाला। दिस इज योर एम एंड दिस इज योर एन। आवाज आ रही ना मेरी तुम लोग को? आवाज क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, हाँ ठीक है। सर। देखो, एल एम एन, ए बी और सी पॉइंट दिए जाएंगे, x1 y1 z1 दो पॉइंट दिए जाएंगे। दोनों पॉइंट का यूज करके तुम लोगों को बनाना है डायरेक्शन रेशियोज। रेशियो कैसे बनाने हैं? दूसरा पॉइंट माइनस पहला पॉइंट, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, z2 माइनस z1 आ गया तुम्हारे डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज आने के बाद एबीसी तुम्हारे पास मिल गया, तो एबीसी से बनाओ डेल्टा। डेल्टा का मतलब अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बना लो। और ये बनने के बाद उनको a कॉमा बी कॉमा सी को डिवाइड कर लो। ये वही है जो हम वेक्टर्स में यूनिट वेक्टर बनाते थे, वैसा बनाना है तुम लोग को। हम जैसे वहां पे यूनिट वेक्टर बनाते थे तुमको वही करना है यहाँ पे, नया कुछ भी नहीं है। ठीक है। अब मैं बोल दू सपोज 1,2,-1 ये मेरा पहला पॉइंट है एंड -1,0,1 ये मेरा दूसरा पॉइंट है। और मेरे को बोला गया है भैया इस वेक्टर का मेरे को ये दो पॉइंट्स का मेरे को डीसीज बनाओ। डीसीज डायरेक्शन कोसाइंस बोला गया है। सबसे पहले डीसी से पहले अपन बनाते हैं डी, डी आर। तो ए कमा ए बनाओ, बी बनाओ, सी बनाओ। ए कैसे बनाओगे? दूसरा माइनस पहला, -1 बन गया तुम्हारा -2, 0 -2 बन गया -2, 1 -1 माइनस बन गया +2। ठीक है। डायरेक्शन रेशोज ही है, ये रेशो है। तो तुम यहाँ पे -2 -2 +2 को लिख भी सकते हो यहाँ पे 1 1 -1, एक ही बात है। तुम सबको -2 से डिवाइड कर लो, चल जाएगा, आंसर यही आएगा। रेशो ही है, दो नंबर्स का ये डिवीजन है एक टाइप में। नहीं पसंद आया छोड़ दो, ऐसे ही रखो। एबीसी बन गया, तुमने तो बना लिया डीआर। डायरेक्शन रेशियोज तुम्हारे बन गए। अब डायरेक्शन रेशियो से बनाओ डेल्टा। डेल्टा क्या होता है? अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 12 बन गया। 12 को लिख सकते हैं अपन 2√3। ये रहा तुम्हारा डेल्टा।
अब ये डेल्टा का वैल्यू अगर 2√3 बन गया है तो वहां से तुम्हारा डीसी बनेगा एल एम एन, आंसर होता है एल का प्लस माइनस, ए का वैल्यू क्या था तुम्हारा ये वाला, तो 2/2√3, ये प्लस माइनस 2/2√3, ये प्लस माइनस 2/2√3। अगर 2 कैंसिल कर दूं मैं तो आंसर बनेगा प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3। ये बन गए तुम्हारे डीसीज। और क्वेश्चन एमएसटी सीईटी का 2 मार्क का क्वेश्चन खत्म। वो पूछते हैं तुमको डीसीज बना के दिखाओ, हो गया तुम्हारा काम। आया समझ में क्या करने का है यहाँ पे? समझ में आया? हाँ कैसे सर। करना है? बेसिक फंडामेंटल है। मैं फिर बता रहा हूँ, ये जो चैप्टर है ये चैप्टर लेवल 2 का है, लेवल 3 और 4 इसमें होते भी नहीं है। यही जेई का लेवल है, यही सीईटी का लेवल है। एमएसटी सीईटी में जो बच्चे जो प्रिपरेशन करते हैं सब कुछ खत्म होने के बाद, वो ये लेवल के लिए जाता है, और ये चैप्टर वही लेवल का है, इसमें लेवल हाई लेवल कुछ भी नहीं है। अब एक और चीज, तुम्हारे पास बोला ये गया है 2 पॉइंट दिए थे, तुमने डीसीज डीआर बना लिए। अगर बोला गया 2 लाइंस है और लाइंस के बीच का तुमको निकालना है एंगल, एंगल बिटवीन 2 लाइंस, एंगल ये सब में लगने वाला है, एंगल बिटवीन 2 लाइंस या फिर 2 पॉइंट्स, पॉइंट्स कहाँ, ठीक है, लाइंस या फिर वेक्टर्स। ये फॉर्मूला अगले 15 दिन तुमको लगने वाला है, तो इस फॉर्मूला को ध्यान से देखना। अगर तुम्हारे पास 2 लाइंस हैं, एक लाइन 1 के रेशो है A1 B1 एंड C1 और लाइन 2 के रेशो है A2 B2 एंड C2। 2 लाइन है तुम्हारे पास A1 B1 C1, दूसरी लाइन है तुम्हारी A2 B2 C2, और इन दोनों बीच का, लाइन के बीच का अगर एंगल निकालना है, एंगल, तो एंगल होता है cos थीटा। इसका फॉर्मूला है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट के अंदर A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, और दूसरे में A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। क्या बोल रहा हूँ देखना, 2 लाइन दिए जाएंगे, दोनों के रेशियोज दिए जाएंगे, रेशियोज दिए गए हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, A1 A2 B1 B2 C1 C2 पर लिख दो। डिनोमिनेटर में इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर का एडिशन, अगेन इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर का एडिशन यहाँ पे चिपका दो। ये रहा दोनों लाइन के बीच का एंगल। लेकिन अगर ये एंगल परपेंडिकुलर रहा, इफ एंगल बिटवीन देम इज परपेंडिकुलर और 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री अगर बन गया तो ये बन जाएगा cos 90, और cos 90 क्या होता है 0, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर जाके 0 बन जाएगा। तो याद रखना बहुत ज्यादा काम की चीज है, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर या वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, देन A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बन जाता है 0। ये जो है तुम्हारा A1 A2 B1 B2 C1 C2, डायरेक्ट इसको 0 बना दो। और लाइंस अगर पैरेलल है, लाइंस या वेक्टर्स अगर एक दूसरे को पैरेलल है, देन A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 होते हैं कांस्टेंट। ये कांस्टेंट होते हैं, उनके रेशियोज या तो इक्वल होंगे या तो कांस्टेंट होंगे, बात खत्म। किसी ने बोल दिया सपोज एक का रेशियो ऐसा है 1 2 3 और दूसरा का है -1 -2 -3, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है तुम समझ जाओगे। ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल है क्योंकि रेशियो में है, देखो -1 -1 तो रेशो में है इसीलिए दोनों पैरेलल है, और पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल या तो 0 डिग्री होता है या तो 180 डिग्री होता है, दोनों में से कोई भी एक, ठीक है। और यही चीज अगर 2 लाइन है और तुमको अगर बोला गया है 3 पॉइंट दिए गए हैं, 3 पॉइंट, इफ ए फाइंड द एंगल बिटवीन, क्वेश्चन ऐसा है कि ए ऐसा है, चलो ए इज अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल जिसका पॉइंट है -1 2 3, बी वर्टेक्स है तुम्हारा, वर्टेक्स जिसका पॉइंट है 0 1 -1, और सी वर्टेक्स है तुम्हारा -1 5 1। बोला गया है एंगल बी निकालो, एंगल बी कितना बनेगा, ये राइट एंगल ये जो एक ट्रायंगल का एंगल बी कितना बनेगा। इस एंगल बी को ऐसे भी लिखेंगे वो लोग, तुम तो बचपन में सीख भी गए होंगे, ए बी सी बनाओ या फिर सी बी ए बनाओ, ये मेजरमेंट ऑफ एंगल ये बोला जाता है। अब यहाँ पे तुमको बोला गया है कि भैया इसका मेजरमेंट ऑफ एंगल बी बनाओ, बी कितना है। अब तुम्हारे पास पता होना चाहिए, ये रेशोज नहीं है ये पॉइंट्स है, और मेरे को एंगल बनाना है एंगल बी, ये एंगल निकालना है। तो जो एंगल निकालना है उसको कॉमन पकड़ के 2 वेक्टर्स बनाओ। हमने ये वेक्टर्स में देखा था, मैंने पकड़ा बी को कॉमन पकड़ा तो मैंने बी ए और बी सी बना दिया। बी ए का मतलब क्या करना है तुम लोग को, ए माइनस बी मतलब इन दोनों को माइनस कराओ, -1 -0 बन गया -1, 2 -1 बन गया 1, 3 माइनस ऑफ माइनस बन गया तुम्हारा 4,
नीचे वाला b माइनस सी माइनस b करना है, 0 माइनस 1 ये बन गया तुम्हारा -1, 5 माइनस 1 बन गया तुम्हारा 4, 1 माइनस 1 माइनस बन गया +2। ये रहे तुम्हारे एंगल्स। अब ये बन गए रेशियोज dr। अब अपने को इन दोनों के बीच का एंगल बनाना है। क्या फॉर्मूला है cos थीटा का? a1 a2 कर दो मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई। 8 + 4 + 1, 8 पर 4 + 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 + 1 + 16 और ये वाला 1 + 16 + 4। देख रहे हो a1 a2 b1 b2 c1 c2 अपॉन a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर c2 का स्क्वायर हो गया। अब जो भी आंसर आएगा कैलकुलेशन करा दो, आंसर बन जाएगा तुम्हारा। कितना बन रहा है? 4 + 8 + 13, ऊपर 13 बन रहा है, 18 रूट अंदर 18 बन रहा है, रूट के अंदर 21 बन रहा है। बाद में जो भी आंसर आएगा निकाल लेंगे अपन। यही क्वेश्चन ऐसा ना होते हुए सपोज ऐसा दिया जाता कि क्वेश्चन ऐसा है, सपोज ये पॉइंट के है, ठीक है। अब बोला ये गया है ये राइट, ये ए ट्रायंगल एबीसी में इफ इट इज राइट एंगल्ड एट सी या एट बी करते हैं अपन, राइट एंगल एट बी, देन के का वैल्यू क्या बनेगा? समझ में आया क्या करना है? बोला गया है कि ये जो एबीसी है, ये ट्रायंगल है, वो राइट एंगल्ड है एट बी, बी पे राइट एंगल है, तो के का वैल्यू क्या बनेगा? अब तुमको ये चीज पता होनी चाहिए। फिर ये राइट एंगल है, इसका मतलब क्या हुआ? मेरे को बी का एंगल पता है जो 90 डिग्री है, और इस चैप्टर में लाइन हो, प्लेन हो, 3D हो, ये तीनों चैप्टर्स में जब भी 90 डिग्री की बात होगी तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 0 होने ही वाला है। तो सबसे पहले बी को रेफरेंस पकड़ के दो दो डायरेक्शन रेशियोज बनाओ। तो रेशियो कैसे बनेंगे? ये बनेगा तुम्हारा बी ए, ये बनेगा तुम्हारा बी सी। रेशियो बना लो इन दोनों के, और रेशियो बनने के बाद a1 a2 b1 b2 c1 c2 कर दो, आंसर आ जाएगा। फिलहाल चैप्टर का ओरिएंटेशन तुम्हारे लिए इतना ही है। कर लोगे क्या? अभी क्वेश्चंस कर दोगे? हाँ सर कर लेंगे। चलो फिर क्वेश्चन नंबर पहला तुम्हारे लिए। अब बोला ये गया है कि ट्रायंगल है, ये ए पॉइंट है -1 0 1, चैप्टर लेवल 1 का है, सबके आंसर मेरे को एक्सपेक्टेड है, और सी है तुम्हारा 1 3 4। पूछा गया है मेजरमेंट ऑफ एंगल एबीसी का वैल्यू क्या होगा? एंगल एबीसी निकालना, चलो करो तो। सर √5/19। √5 मेरे को नहीं पता, मैंने रैंडम क्वेश्चन दिया है, तो तुम लोग जो बोल रहे हो शायद वो आंसर सही भी हो सकता है, मुझको आइडिया नहीं है, या तो सॉल्व करना पड़ेगा फिर। सर cos इनवर्स √5/19। √5/19, ओके। सीधा तुम लोग को एंगल एक कॉमन पकड़ना है, कॉमन पकड़ के सॉल्व करना है, और क्या है? सब 1/√5 into √19। ओके हाँ सर cos इनवर्स के अंदर Yes, sir. -1/√5 into √19। सर वही हाँ है। सर, हाँ सर वही है। ओके cos इनवर्स 1/√5 into √19। हाँ सर। ओके।
हाँ सर वही है। सभी का वही आया, फंडामेंटल है, मैं फिर बता रहा हूँ फंडामेंटल बीट है, तुम लोग सबके आंसर मेरे को एक्सपेक्टेड है। फिर भी कुछ लोग जिनका आंसर नहीं आया उन सबके लिए अगर मेरे को एंगल बी बोला गया है तो मैं बी को निकालूंगा, मेरे लिए बनेगा बी ए, ये बनेगा मेरा बी सी। ए माइनस बी कराऊंगा, ये बन गया मेरा 1, ये बन रहा है 0, ये बन रहा है -2। सी माइनस बी मतलब 1 माइनस ऑफ माइनस बन रहा है 3, 3 माइनस 0 बन रहा है 3, 4 माइनस 2 बन रहा है 1। ये रहे मेरे डायरेक्शन रेशोस। अब इनको लगाना है कॉस थीटा, लगा लो a1 a2 b1 b2 c1 c2 3 + 0 -2 अपन अंडर रूट के अंदर 5, ये बन रहा है मेरा 9 9 9 1 18 19 बन रहा है ये। तो आंसर क्या बना 1/√95, ऐसे तो बन रहा है। और क्या है? हाँ सर ये हाँ सर यही है। और क्या था? हाँ और क्या सही था? है। हाँ सर यही है। ठीक है, हो गया। अब ये तो तुम्हारा फंडामेंटल बीट था, अभी तो बहुत क्वेश्चन करने हैं हमको, बस एक बार सीख लेते हैं सब कुछ। ठीक है, अब यही चीज डायरेक्शन रेशोज अपन ने देख लिया। अगर ये तुम्हारे ऐसे, अगर ये तुम्हारे एक्सिस है और तीसरा एक्सिस ये वर्टिकल होता है 3D में, तो ये परपेंडिकुलर होता है तीनों को, ये ऊपर से आ रहा है, ठीक है, ऊपर से टच कर रहा है, ये जेड एक्सिस है। अगर किसी भी लाइन ने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अगर कोई एंगल बनाया, इफ द एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, उस एंगल को बोला जाता है अल्फा। फिर वही लाइन ने अगर पॉजिटिव वाई के साथ अगर एंगल बनाया, पॉजिटिव वाई एक्सिस, उसको बोला जाता है बीटा। एंड पॉजिटिव जेड के साथ, पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ अगर कोई एंगल बनाया, उसको बोला जाता है गामा। ठीक है, गामा। एक्स के साथ कोई एंगल बनाया है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, तो अल्फा, वाई के साथ बीटा, जेड के साथ गामा। और इस अल्फा बीटा गामा को बोला जाता है डायरेक्शन एंगल, डायरेक्शन एंगल्स। ठीक है, और वही डायरेक्शन एंगल्स को अगर मैं कोसाइन लगा दूं, कोसाइन ऑफ डायरेक्शन एंगल्स, कोसाइन ऑफ डायरेक्शन एंगल्स, डायरेक्शन एंगल अगर है, अगर मैंने उसको कोसाइन लगा दिया, उसको बोला जाता है डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस। जो डायरेक्शन कोसाइंस का मतलब होता है एल एम एन। एल का मतलब होता है कॉस अल्फा, एम का मतलब होता है कॉस बीटा, एन का मतलब होता है कॉस गामा। ये नया टर्म सीखे तुम लोग आज। क्या था? अगर किसी भी लाइन या किसी भी वेक्टर ने एक्स एक्सिस के साथ अगर कोई एंगल बनाया है, उस एंगल को बोला जाता है अल्फा। वाई के साथ बनाया उसको बोला जाता है बीटा, जेड के साथ बनाया उसको बोला जाता है गामा। अल्फा बीटा गामा तुम्हारे पास आ गए हैं। वही अगर वही अल्फा बीटा गामा को अगर मैंने कोसाइन लगा दिया, तो डायरेक्शन एंगल्स की कन्वर्जन हो जाती है डायरेक्शन कोसाइंस में। और कोसाइंस का मतलब, एल का मतलब होता है कॉस अल्फा, एम का मतलब होता है कॉस बीटा, एन का मतलब होता है कॉस गामा। और रिलेशन जो है, रिलेशन, ये डायरेक्शन रेशियोस और डायरेक्शन कोस आई मीन डायरेक्शन कोसाइंस का रिलेशन होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। क्योंकि तुम देख सकते हो तीनों के डिनोमिनेटर में जब अपन एलिमेंट बना रहे थे, तुम देखो जब एलिमेंट बना रहे थे डेल्टा 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 ये सेम होंगे। अगर मैं इनको स्क्वायर कर दूं, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर होगा, छप्पर उड़ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बनेगा 1। इसीलिए डायरेक्शन कोसाइंस का रिलेशन होता है एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर का वैल्यू हमेशा 1 होता है। और इसी का अगर मैं यूज करूं एलिमेंट का, तो ये क्या है तुम्हारा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये भी तुम्हारा बन जाएगा 1। अब मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा का वैल्यू अगर 1 है, अगर मैं cos को लिख सकता हूं फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, ये बन जाएगा अगेन 1। इसको अगर ठीक से लिखो तो आंसर बन जाएगा मेरा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, ये बन जाएगा तुम्हारा -1। चेक इट आउट, -1 या -2, ये बन जाएगा -2। कैसे? देखो साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर उधर जाएगा, ये -2 नहीं रहे +2 ना। देखो क्या हो गया, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर तीनों माइनस नेगेटिव है, मैं उसको उधर साइड लेके गया, तो क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1 1 1। 3 बन रहे थे, 3 में से 1 माइनस हो गया, बन गया 2। और एक फॉर्मूला है मेरे पास cos स्क्वायर अल्फा का फॉर्मूला 1 माइनस cos 2 अल्फा अपॉन 2 प्लस 1 माइनस cos 2 बीटा अपॉन 2
प्लस 1 माइनस कॉस टू गामा अपॉन 2 इज इक्वल टू अगेन 2। यहाँ पे अगर मैं इसको छेड़ो ऐसा तो ये फॉर्मूला है साइन स्क्वायर का। अब इसका आंसर बन जाएगा वापस से कॉस स्क्वायर प्रॉपर लिखो इसको, ये बन जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 3 माइनस ब्रैकेट में कॉस टू अल्फा प्लस कॉस टू बीटा प्लस कॉस टू गामा इज इक्वल टू बन जाएगा 4। देखो ये 2 2 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई किया, सबको एक्स्ट्रा शफलिंग कराओ फिर इधर उधर, तो आंसर बन जाएगा cos टू अल्फा प्लस cos टू बीटा प्लस cos टू गामा इज इक्वल टू -1। तुम लोगों को ये तीन फॉर्मूले अच्छे से लिखवा के लेने अपनी अपनी बुक्स में, पहला वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला और ये वाला, फिर क्वेश्चंस करेंगे। एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर तो 1 होते ही है, लेकिन उससे पहले उसके बाद cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा भी 1 होते हैं। फिर cos स्क्वायर का मैं साइन स्क्वायर लिख दूं तो वो भी तुम्हारा माइनस, तो भी तुम्हारा 2 बन जाता है। उसको अगर अपन कन्वर्ट करें cos 2 का अल्फा में तो उसका आंसर बन जाता है -1। These are some questions जो तुमको ट्राई करने, पट 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 सॉल्व करने हैं और मेरे को आंसर बताने इन लोग के। कुछ क्वेश्चन है पर जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनाओ। लेवल 2 की शीट है, तुमको मैं भेज रहा हूँ थोड़े मिनट थोड़े टाइम में। ये सीटी में क्वेश्चन आया था रिसेंटली, पूछो इसका आंसर बताओ सबसे पहले। तो सीटी तुमको पता चल जाएगा सीटी कैसी होती है। बोलो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या ऑप्शन होगा? बी सर। सर कैसे? बी सर। ये कोसाइन निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है किसका? 6 - 2 - 3 का। तो 6 - 2 - 3 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में किसको डिवाइड करना है? इसके डेल्टा से। 36 4 और 9 कितना हो गया? 49 49 का रूट 7 6/7 -2/7 -3/7 बॉम्बे। सीटी का क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला बोलो लाइन कितना एंगल बना रही है? 45 60 60 किसके साथ? एक्स वाई सर और जेड के साथ। मैंने वहां पे ए दिख रहा है ना ए, हाँ तो वहां पे दिख भी रहा ना ए है। देखो 45 60 60 ये एंगल बन रहे एक्स वाई जेड के साथ। क्या पूछा गया हमको? डायरेक्शन कोसाइंस पूछा गया है। और डायरेक्शन कोसाइन कैसे बनाते हैं? एंगल्स को अल्फा, एंगल्स को कॉस लगा दो। cos 45 cos 60 cos 60, देखो हो गया तुम्हारा आंसर। ये वाला अगेन सेम, लाइन कितना एंगल बना रही है? 90 45 45। देन डायरेक्शन कोसाइन कैसे बनाओगे? cos 90 cos 45 cos 45 कैसा बनेगा? सर cos 90 0 सी 1/√2। सर। ठीक है, हाँ इसका बोलो। ये सारे सीडी के क्वेश्चंस है, बोलो इसका बोलो। डायरेक्शन सर बी। कोसाइन बॉम्बे। ए सर। ए या बी या सी या सर डी? ए। सर ए ए सर। सर ए, औरंगाबाद। अरे हाँ सर तुम डी। सर तो डी सर। जो ए बता रहे थे, तुम तो डूबे सनम। कैसे इधर सर फाइट की ना? डिनोमिनेटर अलग अलग है। हाँ ये आंसर है उसका डी। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अपना दिमाग को ना लेवल 1 पे लेके जाओ। जैसे तुम लोग 10th में करते थे ना, 10th में वैसे दिमाग में, वैसे दिमाग लगाओ इसको। ये हाई लेवल है ही नहीं। इसको हाई लेवल से सोचोगे ना तो तुम्हारा आंसर कभी नहीं आएगा। जैसे 10th में तुमने किए थे चैप्टर्स वैसे करना है इसको, कोई टेंशन नहीं, आराम से हो जाएगा। ये रहा। हाँ क्या पूछा है? डीसी पूछा है, डीसी बोलो। ओ माने क्या? ओरिजिन। ओरिजिन माने 0 0 0, ठीक है। बोलो जल्दी। सर सर सी ऑप्शन सी सर। सी ना? हाँ वही तो समझा रहा था मैं। हो गया चेन्नई। देखो प्लस माइनस का फर्क नहीं पड़ता, दोनों भी चल सकता है, प्लस भी चल सकता है माइनस भी चल सकता है। देखिए प्लेन प्लेइंग टाइम बताएंगे हम लोग। ये करो, हाँ ये करेंगे, चलो ये करो पहले, ये करो। बोर्ड का क्वेश्चन है लास्ट ईयर स्टेट बोर्ड।
अगर किसी का बन रहा है तो बोल देना, कैलकुलेटिव है, पूरा की पूरा कैलकुलेशन ही है। सर 3/65 3/65 ओके। है क्या ऑप्शन में 3/65 है ना? हाँ, चेन्नई चेन्नई चेन्नई। अरे लेकिन आंसर 1/65 है उसका। क्या हो गया? आंसर गलत कैसे हो गया तेरा? सर 3/65 आता। हाँ सर 3/65 था। 3/65 ही आ रहा हाँ है। सर हाँ सर मेरा भी वही आ रहा तो ये गलत होगा फिर सोल्यूशन, तो आंसर 3/65 होगा। 3 है के लेकिन चेन्नई ठीक है। तुम लोग का सबका सेम आ रहा था, फिर क्या बोल सकता है? 1/65 आ रहा है सर। अरे ऐसा मत करो ना फिर, अभी तुम लोग बोल रहे थे ना। ये तुम चेक करो तो एक बार सबके, फिर एक सभी जन एक बार चेक करो तो फिर। देखो कैलकुलेशन ना मैं नहीं करने वाला सॉल्व, क्योंकि 2 3 6 अभी ये टाइम नहीं है मेरा मेरा सॉल्व करने का। सर कितना आ रहा है? 2/65 आता। सर 2/65 सर 2/65 2/65 ही आता। अरे क्या तुम गधे हो क्या रे? एक सर 1 वहाँ 1 पे फिर 2 पूरे बाकी स्टेप्स करेक्ट है बट 2/65 आएगा वहाँ पे। हाँ सर 2/65 ठीक है। 2/65 तो 2/65 गो फॉर दिस वन नाउ। ये बनाओ चलो 18 लेवल लेवल 2 का चैप्टर है। जल्दी आंसर बताओ, इतना तुम कैलकुलेशन के साथ गड़बड़ मत करो, मैं तुमको बार बार बोल रहा हूँ चीज। जीरो जीरो सर 0 जिंदा जीरो आ रहा है। ओके जीरो सर जीरो। ओके जीरो तो जीरो, देखते हैं जीरो ही आ रहा है क्या या और कुछ भी आ रहा है तुम्हारा। फिर गलती मत करना तुम लोग, गलती गलती की कोई गुंजाइश नहीं है अभी, क्योंकि ये टाइम ही नहीं है तुम गलती सब करते बैठो। सर 0 आ रहा। जीरो आ रहा है, देखते हैं फिर। कैसे कराओगे? किसके बीच में एंगल निकालना है? ए बी और सी डी के बीच में। तो ए बी वेक्टर सी डी वेक्टर बनाओ सबसे पहले। तो ए बी और सी डी का ये रहा तुम्हारा रेशो, बनाओ। ये रेशो बनते हैं क्या? तो 0 अगर आ गया, ये ए बी का रेशो 3 3 4 आता है। उसके बाद 6 6 8 आता है। तो 3 4 3 4 4 6 6 8। मैंने क्या बोला था? एक वेक्टर दूसरे वेक्टर को पैरेलल है, देखो ना। 3 2 6 3 2 6 2 4 8। दोनों अगर एक दूसरे को पैरेलल है तो पैरेलल में एंगल कितना बनता है? या तो 0 या तो 180। तो यहाँ पे 180 है नहीं, तो आंसर क्या बन गया तुम्हारा? 0। ठीक है। ये हो जाएगा वैसे, कोई बात नहीं है, ये तो बाद में हो जाएंगे। बाकी सब क्वेश्चंस थे जो मैं तुमको भेजता हूँ तुम्हारे ग्रुप में, तुम उसमें क्वेश्चन सॉल्व कर लो। फिर बाकी क्वेश्चन का मैं थोड़ी एडिटिंग करना पड़ेगा, इसका तुम लोग के ग्रुप में भेजता हूँ। आज के लिए चैप्टर का इंट्रोडक्शन